आई होप सभी अच्छे होंगे। आपसे का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्रॉपर इनका डिफरेंस लिखने के लिए। और जब भी आपको डिफरेंस लिखने आए तो आप हमेशा उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो जो टेक्स्ट फाइल होता है वो आपका वैल्यू स्टोर करता है एस्काई कैरेक्टर्स में। एस्काई कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल, उनकी अपनी एक एस्काई यानी न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्काई कैरेक्टर्स। ओके, कि कोई भी आपका अल्फ़ाबेट है उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू क्या है और हर एक की अलग होती है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल। वही दूसरी साइड देखेंगे तो बाइनरी फाइल आपका जो बाइनरी डेटा है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ इन द टेक्स्ट फाइल इज़ कि जब भी आप एक लाइन लिखेंगे टेक्स्ट फाइल में तो एक लाइन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर से उस लाइन की एंडिंग होगी जिसको हम लोग EOL कहते हैं। लेकिन यही अगर आप बाइनरी फाइल के केस में देखेंगे तो बाइनरी फाइल में आपका एक लाइन लिखने के बाद कोई एक भी स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब वही कि आपका कोई भी लाइन एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड नहीं हो रहा है। स्पेशल कैरेक्टर आपको अगर नॉर्मल भाषा में समझना हो तो दैट इज़ फुल स्टॉप या कॉमा, बस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टेक्स्ट फाइल आपका इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फाइल आप जब भी लिखेंगे तो उसमें यूजुअली हम लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ठीक है ये हमने लाइन लिखा तो इसका मतलब क्या होगा। लेकिन वही अगर बाइनरी फाइल्स की बात करी जाए तो वो थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, उसको डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बाइनरी फॉर्म में डेटा लेता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल है इसलिए वो स्लोअर है बाइनरी फाइल से। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती। कंप्यूटर इंग्लिश वैल्यूज़ का भी बाइनरी में अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करता है। ये आई थिंक बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए कि हम कुछ भी टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में, चाहे इंग्लिश, हिंदी या मैथमेटिक्स, जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर उसको आपको बाइनरी डिजिट मिलेगा, दैट इज़ 0 and 1 के फॉर्म में, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ भी है कि उसको कोई भी चीज़ को, कोई भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए आपका बाइनरी फाइल बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है तो वो फास्ट करेगा। और टेक्स्ट फाइल आपका पहले नॉर्मल इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश से बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी डिजिट में वो कन्वर्ट होगा, तो इसलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेक्स्ट फाइल की आपकी एक्सटेंशन क्या है, दैट इज़ .txt, एंड बाइनरी फाइल्स की एक्सटेंशन क्या है, दैट इज़ .dat। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। आप इनको याद कर सकते हैं। और याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बता दूं आपको कि आपने अभी यहाँ पर इन चीज़ों को समझा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वैसे लिखें, बट खुद से लिखने का पहले एक बार ट्राई करें।